हमने देखा कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है तो उसमें आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। वो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आयंस। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स को क्या बोलते हैं? हम आयंस बोलते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो आयंस बनते कैसे हैं? या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके, या इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनते हैं? आयंस होते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव आयंस की बात करें, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयंस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उससे क्या बना? प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेम विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Mg2+ स्टेट में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है। तो ये पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो वैसे कुछ भी हो सकता है कि उसको कितना लॉस करना है। सेकेंड इज नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन आर फॉर्म बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनते हैं। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? Cl नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट इज आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ये यहाँ से समझ सकते हैं आप, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल से नॉन मेटल पर। तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम मेटल है, यहाँ से क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और क्या कह रहा है? नॉन मेटल पर जा रहा है। और यहाँ पर ठीक है, आप ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है। ये है नॉन मेटल, क्लोरीन इसे लेकर क्या बना लेता है? Cl नेगेटिव। तो ये है आयनिक बॉन्ड्स। और इस कोर्स में जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, इसमें मेटल्स पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरी प्रोसेस के टाइम पे मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज। ये जो है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं। आयंस बनते कैसे हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके। जैसे यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+ स्टेट में चला गया। नेगेटिव आयन कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव बन गया। फिर है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल से नॉन मेटल पर। तो मेटल्स ने तो लूज किया था एक इलेक्ट्रॉन, ये किसके काम आ जाएगा? नॉन मेटल के। उसको लेकर ये क्या बना लेगा? नॉन मेटल नेगेटिव आयंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में तो मेटल्स पे तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। अगर हम डिफाइन करें, कोई डेफिनेशन दे आयनिक बॉन्ड्स की, तो वो होता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। As we know, compounds are electrically neutral. So, to be a ionic compound, there must be a positive charge and there must be a negative charge. और positive और negative charge दोनों को combine करना पड़ेगा, तब बनते हैं ionic bonds या ionic compounds. Example देख लेते हैं हम ionic compounds का। Formation of NaCl, sodium chloride, कैसे form होता है? We all know sodium is a metal and chlorine is a non-metal. And सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम का हो जाएगा 2, 8 एंड 1। सेम विथ क्लोरीन, इसका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 7। इन दोनों को कंपेयर करके अगर हम इनका आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, सोडियम में 1 है और क्लोरीन में 7 है, तो ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनको बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, सोडियम के पास क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास क्या है?
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर कोई कंपाउंड, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और सोडियम को क्या है 2 + 8, ये सिर्फ इसके अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। हमने यही कहा कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल गेन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बना देगा Na+ और Cl नेगेटिव। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज, और इसी तरह क्या होगी NaCl की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह एक एग्जांपल और है जो KCl है, पोटाशियम क्लोराइड, वो भी इसी के बेसिस पर बनता है कि इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की ज़रूरत है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 और 8 बना ले, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव होकर 2 और 8 बना लेगा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ NaCl और आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।